हाय स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर इंटीजर्स आज हमारा लास्ट क्लास है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट उस स्लाइड पर लेके चलता हूँ जहाँ हम लोगों ने लास्ट क्लास में एंड किया था। ठीक है, हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स विथ हेल्प ऑफ नंबर लाइन सीख रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने इन दोनों क्वेश्चन को कर लिया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। अगर अभी तक हम लोगों ने जितना सीखा है उसके बेसिस पे ये दोनों आपसे हो जाने चाहिए थे, कोई बात नहीं। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम लोग इसे सीखते हैं। ठीक है, आइए। हाँ, 3 का क्वेश्चन नंबर 1, वैल्यू क्या है? माइनस सेट प्लस यहाँ पर खाली जगह इक्वल टू और यहाँ पर 0 दे दिया। ठीक है भाई, चलिए तो इसे देख लेते हैं क्या कैसा क्या नंबर इसमें ऐड करूँ कि मुझे 0 मिले। तो हमारा मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो इस चीज़ को ना समझता हो कि अगर मैं यहाँ प्लस 8 कर दूँ तो ये दोनों कैंसिल आउट होके 0 हो जाता है। ठीक है, मगर अगर फिर भी कोई बच्चा है जिससे नहीं समझ में आता है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग इसे दोनों तरफ से करेंगे, ग्राफ के मेथड से भी और ऐसे भी। देखिए, आपके पास पहले से माइनस 8 है। ठीक है, अगर आप उसमें प्लस 8 ऐड करोगे तो आपको 0 मिलेगा। इसमें कुछ समझने का उस तरीके से नहीं है, फिर भी मैं आपको अब ग्राफ के मेथड से समझाता हूँ। देखिए, लाइन 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमारे सवाल में क्या दिया हुआ है कि यहाँ -8 है हमारे पास। ठीक है, -8 और यहाँ पर एक ब्लैंक दिया हुआ है, खाली जगह। ठीक है, और यहाँ पे 0। ठीक है भाई, तो मीन्स कि हमें फाइनली क्या चाहिए? हमारा आंसर 0 होना चाहिए। तो 0 कैसे होगा? ध्यान से देखिए, हमारा कोई भी काउंटिंग कहाँ से शुरुआत होता है? 0 से। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे? -8 की तरफ। ठीक है, और हमारा जो आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग राइट के कितने कदम आगे चल रहे हैं? तो आप बोलोगे कि 8 कदम। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो एक कदम हम 8 स्टेप आगे गए तो हमें क्या वैल्यू मिला? 0। तो देखिए, मैंने आपको ग्राफिकली भी इसे प्रूफ कर दिया लाइन पर, और ऐसे तो हम लोग जान ही रहे हैं कि जो इसका वैल्यू है 8, अगर यहाँ हम लोग +8 रखते हैं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू कैसे हो रहा है इसे ध्यान से समझिए। और अगर आपने जरा सा भी इसमें गौर किया तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले 0 से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं हर एक केस में, उसके बाद हम लोग -8 पे गए। ठीक है, अब हमारा जो आंसर है वो 0 है, तो डायरेक्टली हम लोग किस पे चले गए? 0 पे, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि हमारा आंसर क्या है? 0 है। लेकिन इस 0 तक जाने के लिए हमें इस रास्ते के थ्रू ही तो जाएंगे, हमें अल्टीमेटली 0 चाहिए, और 0 जाने के लिए तो रास्ता यही है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। वैल्यू कितना आ गया? 0। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर डी को समझते हैं। यहाँ पे -4 है, कुछ वैल्यू यहाँ होगा और ये -12 पर जाएगा। चलो भाई, तो माइनस वाला समझ लेते हैं, क्योंकि प्लस प्लस सिर्फ समझते रहते हैं हम लोग। देखिए, 0 -1 -2 -3 -4, होप कि हट जाए, हमें 12 तक जाना है। ठीक है, जरा सा आप उस पर 2 मिनट सोचिए कि वैल्यू कैसे आएगा। ठीक है, उसका तो फिर मैं बताऊंगा ही। देखिए, हमारे पास क्या है वैल्यू? -4। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं -4, यहाँ एक ब्लैंक है, और वैल्यू कितना है हमारा? -12। ठीक है, हमें इसे प्रूव करना है। हमें -12 यहाँ चाहिए और -4 हमारे पास है। चलो कुछ नहीं करना है, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं उसी तरीके से करते हैं। क्या हुआ है कि यहाँ सवाल में ए जगह ना देते हुए हमसे पहले ए पूछता था। ठीक है, इस बार यहाँ पूछ दिया, तो चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें 0 से स्टार्ट करना है। कहाँ जाना है? -4 पे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और जो हमारा आंसर है, ठीक है,
ओ कहाँ है, -12, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि -4 से -12 तक जाने के लिए हमें किस डायरेक्शन तक जाना पड़ा, इस तरीके से। और जब भी हम लेफ्ट की ओर जाते हैं तो हमारा वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, मीन्स हमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मीन्स हमें 8 कदम कहाँ चलना पड़ेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, नेगेटिव, लेफ्ट। ठीक है, तो देखा आपने। आप हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस चीज़ को खुद से भी कर लेंगे, या जानते ही होंगे कि -4 -8 है। यहाँ पे इसे एक और तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलोगे तो मैं उस तरीके से भी समझा देता हूँ, मगर इस तरीके से आप करो तो इससे आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, लेकिन एक तरीके से और मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको, आप जल्दी उसे सॉल्व करो। एग्जाम में मत करना, मगर समझने के लिए इससे कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है -4, यहाँ पे प्लस कुछ वैल्यू है, बॉक्स बना लेते हैं, और यहाँ -12 लिखा है। ठीक है, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। चलिए, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को एज इट इज, मतलब हूबहू नीचे उतार देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है, हमारा 12। यहाँ पे सिर्फ कहानी में ट्विस्ट क्या है कि इस -4 को हम लोग इधर लेके जा रहे हैं, कहाँ, इक्वल टू के अपोजिट तरफ। ठीक है, कहानी में सिर्फ यही एक ट्विस्ट रहेगा कि जो वैल्यू इधर नेगेटिव में होगा वो उधर जाते के साथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बस इतना ही समझना है। मीन्स कि अगर ये वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में होता तो इधर जाके क्या हो जाता, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव में है, उधर जाके क्या हो गया, पॉजिटिव। बस इतना ही समझना है। ठीक है, इसके बाद की कहानी सेम टू सेम। ठीक है, उसके बाद तो फिर कुछ समझना ही नहीं है। हमारा ये जो बॉक्स है ऑलरेडी है। अब -12 और +4, इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो हमें तो पता है कि दोनों में सब्सट्रैक्शन होगा। कितना हो जाएगा, 8 बचेगा। 12 में से 4 गया 8, और यहाँ साइन किसका लगेगा, जो बड़ा होगा, मीन्स माइनस का। तो ये आपके चेक करने के लिए हो गया कि आप एग्जाम में साइड में रफ में इसे चेक कर लोगे, मगर आपको सॉल्व इस तरीके से ही करना है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि इसे एक बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कोशिश यही करना है, जिस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है उस तरीके से ही इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए। चलिए इधर आ जाइए, हमें इसे फाइंड करना है। ठीक है, इसे हम लोग डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए अगर इतने को अगर हम नंबर लाइन में प्लॉट करने चले गए तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए -7 -8, अच्छा इसके बाद ए वैल्यू क्या हो जाएगा, कोई भी बचा, माइनस है ब्रैकेट में -25। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिए, ये माइनस है मीन्स यहाँ पर क्या है, एक छुपा हुआ। जब ब्रैकेट खुलेगा तो एक मल्टीप्लाई आएगा, और जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, प्लस। प्लस कितना, 25। ठीक है, तो प्लस का 25। ओके, अब देखिए माइनस माइनस एक साथ जोड़ दीजिए, प्लस का माइनस का 15 और ये प्लस का 25। ठीक है, वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस का 10। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, प्लस का 10। चलिए एक और देख लीजिए, इसको देख लीजिए। ठीक है, देखिए इसे होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। 50 माइनस का 40, ठीक है, और माइनस का 2। चलिए इसे सॉल्व किया जाए, ध्यान से इसे देखिए। 50 है, ए माइनस और ए माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस। क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट है बीच में, और जब भी ब्रैकेट होता है इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखिए फिर यहाँ ब्रैकेट और यहाँ क्या, माइनस, ये प्लस का 2, इससे ऐड कीजिएगा, ये आ जाएगा 92। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब मुझे नहीं लगता कि आपको इस पर कोई डाउट बचेगा। ठीक ना, चलिए अब आ जाइए, चैप्टर को समराइज करने का समय हो गया। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था, शुरुआत से ही हम लोगों ने देखा था कि वी हैव सीन दैट देयर आर टाइम्स व्हेन वी नीड टू यूज नंबर्स विद अ नेगेटिव साइन। हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, होल नंबर हैं,
मगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन करने का नंबर नहीं था, ठीक है। दिस इज व्हेन वी वांट टू गो बिलो जीरो द नंबर लाइन, देयर आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स। तब हमारे पास नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट आया। क्या आया कि अगर हमें जीरो के बिलो जाना है तो हमारे पास क्या है, नेगेटिव नंबर्स। सम एग्जांपल्स ऑफ देयर यूज कैन बी टेम्परेचर स्केल, वाटर लेवल, लेक ऑफ रिवर, लेवल ऑफ ऑयल एंड टैंक। जैसे कि अभी तक हम लोग से पॉजिटिव, जैसे कि आप 3 किले चाहिए, 3 किलोमीटर चले गए, 50 फुट ऊपर हवा में हमारा प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, सब कुछ कैलकुलेशन था। लेकिन अगर उस समय हमें जब टेम्परेचर डाउन जा रहा है, उसके मेजरमेंट के लिए हमें नेगेटिव वैल्यू की ज़रूरत है, ठीक है। वाटर का लेवल, जिससे पानी अगर सी लेवल है, उसके नीचे पानी का एक लेवल है, ठीक है, तो कितना लेवल नीचे है वाटर का, टैंक का, तो हमें नेगेटिव लेवल की जरूरत था, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज टू डिनोट डेबिट अकाउंट और आउटस्टैंडिंग ड्यूज, मीन्स कि आपके अकाउंट से या बैंक से पैसे कट रहे हैं, ठीक है, या आपने कुछ पैसे जमा किए, उससे कुछ पैसे खर्च कर दिए, उससे भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नेगेटिव वैल्यू का जरूरत होता है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ नंबर्स नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या हो गए, वैसे नंबर जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, आप जीरो को नहीं भूल सकते हो, ठीक है, जीरो एकदम कंपलसरी है, ठीक है, आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। जिसमें से जो नेगेटिव टर्म वाले होंगे उन्हें क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और वैसे नंबर जो पॉजिटिव होंगे, जैसे 1 से जो स्टार्ट होंगे, उन नंबर को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। वी हैव ऑल्सो सीन हाउ वन मोर देन गिवन नंबर्स गिव्स अ सक्सेसर, मीन्स अगर किसी भी नंबर में अगर हम एक ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, एक ज़्यादा, जस्ट 1 इंक्रीमेंट, जैसे 15 है तो 16, 17 है तो 18, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, सक्सेसर, ठीक है। जैसे कि 16 15 का सक्सेसर है। 1 लेस देन गिवन नंबर, मीन्स मान लीजिए कि 14 है, वो 13 का क्या हो जाएगा, या 13 14 का क्या हो जाएगा, एक प्रीडिसेसर पहले आएगा। मीन्स अगर 1 2 का क्या है, प्रीडिसेसर, 1 2 से हमेशा एक कदम पहले आएगा, ठीक है। वी ऑब्जर्व दैट व्हेन वी हैव सेम साइन एड एंड वी पुट सेम साइन, जैसे कि अगर कोई सेम साइन का है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऐड कर देते हैं। व्हेन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे कि एक एग्जांपल 3 और 2 का, +2 और +3 एडेड किया, +5 आ गया। व्हेन वी ऐड नेगेटिव 2 नेगेटिव नंबर्स, तो हमें उससे भी हमें क्या होता है, हमें एक नेगेटिव इंटीजर्स मिलता है, जैसे कि -2 और -1, हमें -3 मिल गया, ठीक है। When 1 positive and 1 negative integers are added or subtracted them as a whole number by considering the numbers without their sign and we put the sign of bigger number with the subtraction of 10। यही चीज़ मैं बार बार से आपको समझा रहा था कि जैसे देखिए, आपने कभी भी 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, उस समय में जो नंबर बड़ा होगा, जैसे 4 यहाँ बड़ा है, तो इसके सामने जो प्लस साइन है ना, वो 4 का आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप -4 और +3 को ऐड करोगे तो यहाँ नेगेटिव साइन किसका जाएगा, 4 का। क्यों, क्योंकि 4 3 से बड़ा है। तो इस तरीके से हमेशा कंपैरिजन में जो नंबर बड़ा होगा उसी नंबर का वहाँ रिप्रेजेंटेशन होगा। द सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर एज द सेम ऑफ द एडिशन ऑफ इट्स एडिटिव इनवर्स, ठीक है। द सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर इज द सेम एज द एडिशन ऑफ इट्स एडिटिव इनवर्स। मेन आपको यही समझना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हमारा ये जो एडिटिव इनवर्स था, एडिटिव इनवर्स हम लोगों ने क्या सीखा था, जैसे देखिए 10 - 10 वैल्यू कितना आ गया, 0। 20 - 20 वैल्यू कितना आ गया, 0। इससे ही हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। We have shown how addition and subtraction of integer can also be shown on a number line। हमने अभी भी सीखा है कि कोई भी सब्सट्रैक्शन है और एडिशन है तो हम लोग नंबर लाइन पर भी शो कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, कोई भी एक नंबर है, ठीक है, कोई भी एक नंबर है तो उसे हम लोग नंबर लाइन पर एडिशन या सब्सट्रैक्शन में शो कर सकते हैं। देखिए 3 - 2 तो वैल्यू कितना आ गया, 1। तो एक 3 था, 2 कदम पीछे गए, वैल्यू कितना आ गया, 1, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट हो तो हम लोग उससे क्लियर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।